Dear students, today we are taking topic where did the workers come from. This topic is taken from part 4, factories come up. The name of the chapter is the age of the industrialization. फैक्ट्री नीडेड वर्कर्स, फैक्ट्री को वर्कर्स की ज़रूरत होती है. विद द एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्रीज के विस्तार के साथ ही दिस डिमांड इंक्रीज, द डिमांड ऑफ द वर्कर्स जो है वो बढ़ जाती है. इन 1901 में देयर वर 5,84,000 वर्कर इन इंडियन फैक्ट्रीज. 5,84,000 वर्कर इंडियन फैक्ट्रीज में वर्क करते थे. बाई 1946 तक ये नंबर जो था it goes up to it goes up to 2,436,000. Where did the workers come from? ये वर्कर्स कहाँ से आते थे? इन मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन वर्कर कम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अराउंड, और ज़्यादातर इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में जो वर्कर्स थे वो आसपास के डिस्ट्रिक्ट से ही आते थे. पीजेंट एंड आर्टिसंस हु फाउंड नो वर्क इन द विलेज, और जो किसान लोग और आर्टिसन शिल्पकार होते थे जिनको कोई काम विलेज में नहीं मिलता था. दे वेंट टू द इंडस्ट्रियल सेंटर्स, वह इंडस्ट्रियल सेंटर में आते थे इन सर्च ऑफ द वर्क, काम की तलाश में. Over 50% worker in the Bombay cotton industries in 1911 came from the neighboring डिस्ट्रिक्ट ऑफ रत्नागिरी, और लगभग 50% वर्कर जो बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए आए 1911 में, दे कम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रत्नागिरी, वे रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से आए. वाइल द मिल्स ऑफ कानपुर, जो कानपुर की मिल थी, they got most of their textiles hands from the villages within the district of Kanpur. ज़्यादातर जो the worker those were working in the cotton mills of Kanpur, they come from the district of Kanpur. That labor come within the district of the कानपुर के डिस्ट्रिक्ट के अंदर से ही आई. मोस्ट ऑफन मिल वर्कर्स मूव्ड बिटवीन द विलेज एंड द सिटीज. ज़्यादातर से जो मिल वर्कर थे वो विलेज और सिटीज़ के बीच में मूव करते थे. दे रिटर्निंग्स टू देयर विलेज होम, और वो जो है वो अपने विलेज होम भी जाते थे. दे ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग्स एंड द फेस्टिवल सीजन में वर्कर जो थे वो हार्वेस्टिंग के टाइम पे और फेस्टिवल के टाइम पे अपने घर पे जाते थे. ओवर टाइम और टाइम के साथ ही साथ एज न्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट से स्प्रेड, जैसे ही रोज़गार की जो सूचना थी, जो न्यूज़ थी, वो फैली, वर्कर्स ट्रेवल्ड ग्रेट डिस्टेंसेज इन द होप ऑफ वर्क इन द मिल्स. वर्कर्स जो थे वो काम की तलाश में, मिल में काम की तलाश में उन्होंने दे कवर्ड द लॉन्ग डिस्टेंस, उन्होंने लंबा डिस्टेंस कवर किया फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंस से. फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, दे वेंट टू द वर्क इन द टेक्सटाइल मिल ऑफ बॉम्बे. यूनाइटेड प्रोविंस से ये बॉम्बे की टेक्सटाइल्स मिल्स में काम करने के लिए आए. एंड इन द जूट मिल ऑफ कैलकाटा, और कैलकाटा की जूट मिल में काम करने के लिए वो आए. गेटिंग जॉब्स वाज ऑलवेज डिफ़िकल्ट, और जॉब को प्राप्त करना वो काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है. इवन व्हेन मिल्स मल्टीप्लाइड, हालांकि मिल्स जो थी वो देवर कंटिन्यूसली गोइंग टू बी सेटल्ड और इस्टेब्लिश, और वो लगातार इस्टेब्लिश हो रही थी. एंड द डिमांड फॉर द वर्कर, इनकी जो वर्कर की डिमांड भी जो लगातार बढ़ रही थी. द नंबर सीकिंग जो वर्क वर ऑलवेज मोर देन द जॉब्स अवेलेबल. जैसे कि आप जानते हैं कि जो जॉब सीकर्स होते हैं उनके नंबर जो है हमेशा जो इतने जॉब्स अवेलेबल्स होते हैं उससे ज़्यादा ही होते हैं.
एंट्री इनटू द मिल्स वाज आल्सो रेस्ट्रिक्टेड, और मिल्स में जो एंट्री थी वो रेस्ट्रिक्टेड थी। इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली एम्प्लॉयड जॉबर्स, और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है एक जॉबर को एम्प्लॉय करते थे टू गेट न्यू रिक्रूट, नई भर्तियों के लिए। वेरी ऑफन द जॉबर्स वाज एन ओल्ड एंड टेस्टेड वर्कर, और ज़्यादातर ये जॉबर जो था वो ओल्ड व्यक्ति होता था, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका जो एक खासम खास और विश्वसनीय आदमी होता था। गॉड पीपल्स फ्रॉम हिज विलेज, वह अपने गांव से लोगों को लाता था। एंश्योर्ड देम जॉब्स, और जॉब को सुनिश्चित करता था। दे हेल्प देम सेटल इन द सिटी, अब उनकी सहायता उनको शहर के अंदर बसाने में करता था। एंड प्रोवाइड देम मनी इन टाइम ऑफ क्राइसिस, और संकट के समय जो है जॉबर जो था ही प्रोवाइड द मनी टू द वर्कर्स। द जॉबर्स therefore became a person with some authority, और जॉबर जो होता था वो उसको जो है कुछ पावर्स भी दी होती थी। इट हैज़ सम अथॉरिटीज एंड पावर्स, उसके पास कुछ पावर्स और अथॉरिटीज होती थी। बिगेन डिमांडिंग मनी एंड गिफ्ट फॉर हिज फेवर्स एंड कंट्रोलिंग द लाइव्स ऑफ वर्कर्स, और इस जॉबर ने जो था वो लोगों से वर्कर से मनी की डिमांड करना चालू कर दिया, गिफ्ट लेना चालू कर दिया फॉर प्रोवाइडिंग दैम जॉब्स, और जॉब को प्रोवाइड करने के बदले। एंड नाउ ही स्टार्ट कंट्रोलिंग द लाइफ्स ऑफ द वर्कर, और उन्होंने जॉबर जो था वो उन्होंने जो है वर्कर्स की लाइफ को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। द नंबर ऑफ एक्टिव वर्कर इंक्रीज ओवर टाइम, हर समय के साथ ही जो है नंबर ऑफ फैक्ट्री जो है वो बढ़ रही थी। हाउएवर एज यू विल सी, जैसे कि आपने देखा है, दे वर ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स, और वो जो है टोटल इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स की एक बहुत छोटे अनुपात में ही होती थे।